चुनाव आ गया है, तारीख का ऐलान हो चुका है और आखिरकार फिर से वो वक्त आ गया है जब आपको और हमको चुनना है अपना नेता, अपना विधायक। और फिर अगला 5 साल गरियाना है कि वो साला चोर है, निकम्मा है, वो कोई काम के लायक नहीं है। ना 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 ना, एकदम झुठलाइएगा मत, यही चीज करते हैं आप। तो इसीलिए एकदम चुप, शट अप, झांकिए खुद के अंदर और पूछिए कि हम कौन सा गलत चीज बोल रहे हैं। आप यही करते हैं ना, आप यही करते आए हैं और आप यही करते रहिएगा। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा तो एक एक कारण हम आपको बताएंगे। ये वीडियो में हम बिहार के वोटर्स को झकझोरेंगे। मेरी बातें आपको कड़वी लग सकती है, लेकिन मेरी बात पूरी सुन लीजिएगा, फिर आपको जो सोचना है सोचिएगा और उसके हिसाब से फिर जो वोट कर रहे हैं वो आप कीजिएगा। जरा ये बताइए कि ये जो नेता है, विधायक है, मुख्यमंत्री है या जो प्रधानमंत्री है, इसको कौन चुनता है जी? आप और हम ही मिलकर चुनते हैं ना जी। तो आप गलत व्यक्ति को चुनिएगा भी, गलत आदमी को वोट भी कीजिएगा। और जब यही लपड़ झंडिस लोग सब कल विधानसभा में बैठकर बिहार के विकास के नाम पर बिहार का बांस करेगा, तो आप थेथोलॉजी बताइएगा कि बिहार का विकास नहीं होता है, अब बिहार कभी बदल नहीं सकता है। शर्म नहीं आता है जी आप लोग को? अरे गलती आप लोग कीजिएगा तो भुगतेगा कौन? बाहर का लोग कि आप ही लोग? चुनाव से पहले तो बड़ा गुस्सा रहता है आप लोग को, हाँ? कि अब की बार ना बिहार को जो बदहाल किया है ना, तो उसको सबक सिखा देंगे। शिक्षा, रोजगार, विकास, फलाना ढिमकाना, पता नहीं काका बात करते हैं आप लोग, हैं? पर अफसोस खाली बातें करते हैं। कहे कि चुनाव के वक्त आपके दरवाजा पर जैसे ही आपके जात का आदमी हाथ जोड़कर वोट मांगने के लिए आता है, इस सारा मुद्दा का फलूदा बनाकर ये चट्टा नेतवन सब आपको जातिवाद का ऐसा मिल्क शेक पिलाता है, ऐसा मिल्क शेक पिलाता है कि 2 मिनट में आपको अपने जात का मान और मर्यादा याद आने लगता है और आपका सारा ये जो गुस्सा और नाराजगी होता है ना, ये हो जाता है फटके फलावर। और फिर कब आप एक आम बिहारी से एक मजबूर वोटर में तब्दील हो जाते हैं, आपको खुद पता नहीं चलता। और उसके बाद आपके आसपास नारे लगाए जाते हैं, 20 ठो स्कॉर्पियो को भ्रुम भ्रुम करके घुमाया जाता है, 50 ठो लफुआ कैंपेनिंग करते रहता है। पोस्टर और नारों के शोर में आपके दिमाग का ऐसा ब्रेन वॉश किया जाता है कि कल तक जो साला गुंडा, लफुआ, किडनैपर, हत्यारा आपको लूटते फिरता था, आपके परिजनों की हत्या करता था, आपके सगे संबंधियों को किडनैपिंग करता था, रंगबाजी करता था, फिरौती मांगता था, उसको आप सिर्फ और सिर्फ अपनी जाति के नाम पर अपने सर पे बिठा लेते हैं और फिर आप विकास की बात करते हैं। सुन लीजिए, कान खोलकर सुन लीजिए कि अगर बिहार के विकास पर आपका जाति भारी है, अगर आप बिहार के नेता चुनने के बजाय अपने जाति के नेता को चुनकर खुश हैं, तो दिस इज द बिहार यू डिजर्व। आप ये बिहार डिजर्व करते हैं, आप फिर कंप्लेन मत कीजिए। कहे कि जिन हाथों ने जिंदगी भर बंदूक चलाया है, उन हाथों से आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो कलम चलाए। जिसके दिमाग में दिन भर, सदियों से, सालों से, जिसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ यही दिमाग में सोचा है कि उसका कैसे खून करें, उसका कैसे मर्डर करें, उससे आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो अपने दिमाग में आइडिया लाएगा कि आईटी सेक्टर को यहाँ पे कैसे लाए, इंडस्ट्री को कैसे यहाँ पर लाए। उससे आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो दिस इज द बिहार यू डिजर्व। अरे अच्छा, वो पागल है, वो कौन है, क्या नाम है, नया पार्टी है, प्लूरल्स करके पार्टी है, पुष्पम प्रिया चौधरी, दिमाग से इतनी पैदल है कि जानते हैं किसको किसको टिकट दे रही है? पीएचडी डिग्री वाले को टिकट दे रही है, डॉक्टर को टिकट दे रही है। पागल औरत कहीं के, खुद को ही पता ही नहीं है कि आप लोग क्या करने वाले हैं। आप लोग डॉक्टर को चुनिएगा जी। अरे आपके क्षेत्र में 4-4 तो गुंडा, 4-4 तो बाहुबली तो ऐसे ही खड़ा है, उसमें फाइट कीजिएगा आप कहे अपना वोट, कीमती वोट बर्बाद करने जाइएगा किसी डॉक्टर, किसी पढ़े लिखे पर, है? इसीलिए आप कंप्लेन मत कीजिए, आप नहीं सुधरने वाले हैं। आप दीजिए, इस बार भी वही दीजिएगा। और हमको तो ये लगता है कि जमानत भी अगर बचा लिए ना वो लोग, एक भी पुष्पम प्रिया चौधरी के पार्टी का एक भी आदमी का अगर जमानत जब्त भी होने से बच जाए ना, समझिए कि बहुत बड़ा वही चेंज हो गया बिहार में। लेकिन होगा नहीं। शर्म नहीं आता है जी आप लोग को, है? शर्म उरम नहीं आता है?
अरे अभी ना 1000-2000 किलोमीटर चल के, पैदल चल के, अपना मान मर्यादा को सब धज्जियां उड़ा के, कभी गाड़ी में ठुसा के, मर मुड़ा के अपना गांव आए थे कि इस बार रोजगार नहीं तो वोट नहीं। थोड़ा बहुत भी ईमान उमान बचा है कि नहीं? आंख में पानी है शर्म का कि वाटर के साथ क्वार्टर मिलते ही बेशर्मी को घोल के पी जाइएगा और फिर वही कीजिएगा जो हर सवाल करते आए हैं। पैसा 500 रुपया, एक तो क्वार्टर जो है वो मिलेगा, बस हो गया, वोट उसी को मिल गया। देख लीजिए आपको क्या करना है, कैसी सरकार चाहते हैं आप, कैसा बिहार चाहते हैं आप। नहीं तो फिर बहुत बेशर्मी के साथ, एकदम निर्लज्जता के साथ चुनाव के बाद थाली में खाने के जगह गाली खाने के लिए कभी पंजाब एक्सप्रेस पकड़ लीजिएगा तो कभी दिल्ली एक्सप्रेस पकड़ लीजिएगा। तो आप देख लीजिए आपको क्या करना है। और अंत में हमारे जैसे बिहार से बाहर रहने वाले बिहारी भाइयों के लिए एक तो अपील है कि सर, मल्टीनेशनल कंपनी के एसी दफ्तर में बैठकर ये बात कहना बड़ा आसान होता है कि अरे बिहार में विकास कभी नहीं हो सकता, बिहार का कुछ नहीं हो सकता है। सोशल मीडिया में बिहार के विकास की बातें, प्रगतिशील बिहार, इसका पाद मारना बहुत आसान लगता है आप लोगों को। लेकिन जब चुनाव में असल में बदलाव लाने के लिए बिहार में आकर वोट देने की बात होती है ना, तो आप लोग को कब्जियत हो जाता है। अरे 50 लाख बिहारी ऐसे हैं जो बिहार से बाहर रह रहे हैं, जो कोई आईएएस ऑफिसर है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। जरा सोचिए कि अगर ये लोग आके बिहार में इलेक्शन के समय अपना वोट दे दे तो कितना बड़ा परिवर्तन आएगा। अरे हम माने कि यहाँ के लोग जो हैं वो भोले हैं, उनको बरगला देता है यहाँ का नेता, जातिवाती का घूंट पिला देता है। अरे आप तो बुद्धिजीवी हैं, आप तो नहीं आइएगा ना झांसा में, आइए बदलिए यहाँ के राजनीति को। क्या बदलिएगा आप लोग का तो यहाँ पे वोटर लिस्ट में नाम तक नहीं होगा। इसलिए अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि बिहार में परिवर्तन जो है ना, वो कंप्यूटर के बटन को दबाने से नहीं होगा, ईवीएम के बटन को दबाने से होगा।